धन भोगों की खान है, तन रोगों की खान। धन भोगों की खान है, तन रोगों की खान। ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान अज्ञान। समझ में आया होगा। धन भोगों की खान है। आप जितना ज़्यादा धन बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा भोगा शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। जिससे बचना है आप उसी में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि आत्म के अहित विषय कषाय। आत्मा के शत्रु, आत्मा का अहित करने वाले, आत्मा को दुखी करने वाले, आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाले हैं तो विषय और कषाय हैं। और उन्हीं की वृद्धि होना है धन से। धन भोगों की खान है कह रहे हैं। तो आप जितना धन कमाएंगे उतनी ज़्यादा विषय कषाय में फंसते चले जाएंगे, उनकी वृद्धि होती चली जाएगी, उन्हीं विषय कषायों की उद्दीर्णा होती चली जाएगी और आप अपने संसार को बढ़ाते चले जाएंगे और दुखी होते चले जाएंगे। और आत्महित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा के हित के हेतु, आत्मा का हित करने वाले, सुखी बनाने वाले, कल्याण करने वाले वैराग और ज्ञान हैं। सो धन से तो इन दोनों की हानि होने वाली है। जितना जितना धन बढ़ता चला जाएगा उतना उतना आपका ज्ञान और वैराग्य घटता चला जाएगा। ये नियम है। क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों सौतन हैं। क्या है? इनकी सौतन है, एक तन नहीं है। सौतन है, ये साथ में रह नहीं सकती है। सरस्वती रहेगी तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, लक्ष्मी रहेगी तो सरस्वती नहीं रहेगी। आप लक्ष्मी को बढ़ाते चलाएंगे, इधर सरस्वती घटती चली जाएगी। अर्थात आपकी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित होती चली जाएगी। सद्बुद्धि घटती जाएगी, विपरीत हो जाएगी, बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो धन भोगों की खान है, ये कहा है, नियम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि धन तो बढ़े और आप फैसिलिटी ना बढ़ाएं, भोगने की इच्छा ना हो। धन बढ़े और आप बैरागी हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप नियम से मकान दुकान और बढ़ाएंगे और व्यवस्थाएं सुविधाएं बढ़ाएंगे, फैसिलिटी बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाएंगी वैसे वैसे आपकी शांति खोती चली जाएगी। शांति सुख कपूर की तरह उड़ते चले जाएंगे। आपको लगेगा बस कि मैं सुखी हूँ, लेकिन वो स्थिति ऐसी है कि कपूर तो उड़ गया और उसकी खुशबू मात्र रह गई है। बस ऐसा ये सुख है, खुशबू के बराबर है, कपूर की खुशबू के बराबर है। कपूर तो उड़ जाता है, वो रहता नहीं है। तो धन भोगों की खान है, तन रोगों की खान। आप देखना, जितना आप शरीर को सुख सुविधा दोगे उतने ज़्यादा इसमें रोग उत्पन्न होंगे। ये नियम है। आज का व्यक्ति सुविधाएं बढ़ाता जा रहा है। मशीनी युग है, कलयुग है, कलह का युग तो है ही। लड़ाइयाँ तो बुराइयाँ तो बढ़ी रही हैं, साथ ही कली माने कलपुर्जा, मशीनी युग। कलह का भी युग है और मशीनी युग भी है। तो अनेक तरह के कारखाने, अनेक तरह की मशीनें, अनेक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आज एडवांस टेक्नोलॉजी ने उपलब्ध करा दी है। जिससे क्या हुआ है कि व्यक्ति की शारीरिक मेहनत खत्म हो गई है। शारीरिक श्रम करने की उसको आवश्यकता नहीं रह गई है। और जब ये सुख सुविधा बढ़ाएगा, भोग की सामग्री बढ़ाएगा और भोगेगा और मेहनत नहीं करेगा तो नियम से बीमार तो हो गई होगा। और वो खाने से तो मानते ही नहीं है। जितना उसके शरीर को आवश्यकता नहीं है विटामिन की, कैलोरी की, एनर्जी की, उससे ज़्यादा वो खाता है। और खाएगा नहीं और खाएगा और पचाएगा नहीं तो क्या होगा?
पचाएगा नहीं और खाएगा तो एक्स्ट्रा वसा बनेगा, शरीर में चर्बी बनेगी और एक्स्ट्रा जो भी धातु बनेंगे तो वो रोग पैदा करेंगे। आपकी नालियाँ चौक होंगी, फैट बढ़ेगा, स्थूलता बढ़ेगी। अब स्थूलता अपने आप में एक बीमारी है और अनेक बीमारियों की जड़ है। तो ये शरीर भी मशीन की तरह है, यदि इससे आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं लेंगे तो निश्चित ही इसमें रोग उत्पन्न होंगे। इसलिए कहा है कि धन भोगों की खान है और तन रोगों की खान। धन बढ़ेगा, भोग बढ़ेंगे, भोग बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे। नियम है ये। भोगी च रोग मवाप्नोति रोगी भवति क्लेशवान। और जब रोग बढ़ेंगे तो क्लेश बढ़ेगा, संक्लेश बढ़ेगा, आर्तर आर्तर ध्यान बढ़ेंगे, दुर्ध्यान बढ़ेगा, सुख शांति चैन नहीं बढ़ेगी, दुर्ध्यान बढ़ेंगे, आकुलता व्याकुलता बढ़ेगी, रोग शोक बढ़ेंगे। तन रोगों की खान है ही, वैसे भी है, क्योंकि आप गुरु स्तुति में पढ़ते ना, रोग उरग बिल बपु गिनो भोग भुजंग समान। रोग जो है ना, रोग रूपी उरग माने सांप, ये कहाँ रहते हैं? बामी में रहते हैं। तो रोगों की बामी कौन सी है? ये शरीर है। सांप की बामी अलग होती है मिट्टी की, ये रोग रूपी सांपों की बामी तो ये शरीर है। तो इस शरीर में वैसे भी रोग होते हैं, और फिर जब आहार विहार नियमित नहीं होगा, संयमित नहीं होगा, तो और ज़्यादा रोग आएंगे और जल्दी रोग आएंगे, जल्दी बुढ़ापा आएगा। जो मेहनत करता रहता है, घूमता रहता है, मौत उसको ढूंढती रहती है। जो एक स्थान पर बैठा रहेगा तो सहज में आसानी से मिल जाएगी मौत को, मौत उसको आसानी से पकड़ लेगी, जल्दी पकड़ लेगी। तो आप इन दोनों से सावधान रहिए। धन भोगों की खान है, अनावश्यक धन को मत बढ़ाइए। और तन रोगों की खान है, इसलिए इसको अनावश्यक भोजन मत दीजिए। तन को भोजन दो वेतन जैसा, मन को भोजन दो चिंतन जैसा। सुना तन को भोजन मिल रहा है वेतन जैसा, और ना मन को भोजन मिल रहा है चिंतन जैसा। इसलिए सब अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दुखी हैं। और ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान अज्ञान। सो ज्ञान के लिए तो लोगों का प्रयत्न ना के बराबर है, संख्या में भी ना के बराबर है और पुरुषार्थ में भी ना के बराबर है। जब ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उत्कंठा नहीं होगी, ललक नहीं होगी, सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, तो बढ़ेगा कैसे ज्ञान? जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे, बांटेंगे, उतना बढ़ेगा ज्ञान। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो खर्च नहीं करेंगे तो भी घटने वाली है, चिंतन मनन नहीं करेंगे तो भी घटने वाली है, अध्ययन नहीं करेंगे तो घटी है ही कहाँ। तो दुखों की खान है अज्ञान, और सारी दुनिया अज्ञानी है। पर विडम्बना ये है कि भी सारी दुनिया अपने आप को ज्ञानी मान रही है तो वो अज्ञानी, पर मानते हैं ज्ञानी। ये और भ्रम है तो डबल दुख है। भ्रम होने से डबल दुख होता है। अभाव में तो दुख होता ही है, और भ्रम होवे तो और डबल दुख हो जाता है। तो आप इसको श्रद्धान करके चलिए, मान के चलिए कि ज्ञान ही सुखों की खान है। हम सुखी होंगे तो ज्ञान के बल पर ही होंगे। कोई धन है, सुख सुविधा है, बाकी संसार के संबंध है, संसार की वस्तुएं हैं, संसार का कोई भी पदार्थ इस आत्मा को सुखी बनाने में सक्षम नहीं है। सुख तो यहाँ है। कहाँ है? ज्ञान में है। तो इसके लिए समय अवश्य लगता है। आप चाहें कि हथेली पे आम जम जाए, तो हथेली पे आम का वृक्ष तो उगता नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा,
ऋतु आए फल होए। मान लो कोई जल्दी कहे सैकड़ों घड़े पानी डाल देंगे तो जल्दी फल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे, होंगे। धीरे धीरे ही काम होता है। सनई पंथा सनई कंथा सनई परवस्त मस्तकम सनई विद्या सनई वित्तम सड़ई तानी सनई सनई। ये चीज़ें धीरे धीरे ही बढ़ती है। सनई पंथा, पंथा यानी रास्ता। आपको रास्ता तय करना है तो धीरे धीरे ही एक एक कदम चल कर के ही तय किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। सनई पंथा। अब ये ठीक है कि आज के ज़माने में बहुत सारे साधन हैं, ट्रेन है, प्लेन है, सो रास्ता जल्दी से तय हो जाता है। लेकिन मोक्ष का जो रास्ता है वो तो सनई सनई ही पार कर सकेंगे। इसके लिए कोई ऐसा या जेट विमान नहीं है। जेट विमान है यहाँ भी, तो वो यही स्वाध्याय ही है। यहाँ पर भी फास्ट सर्विस देने वाला, शीघ्र ही फास्ट रिलीफ देने वाला, फास्ट मंजिल प्राप्त कराने वाला कोई साधन है तो ये शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, मनन, श्रवण ही है। शॉर्टकट भी नहीं है। नहीं, शॉर्टकट मिलेगा तो ये स्वाध्याय के माध्यम से मिलेगा। शॉर्टकट है, वैसे सब जगह होते शॉर्टकट। शॉर्टकट भी मिलेगा तो इस स्वाध्याय से ही मिलेगा। वो जो ज्ञानी की दृष्टि है वो बहुत जल्दी कर्म, एक दिन दृष्टांत नहीं दिया था कि एक व्यक्ति को शास्त्र चाहिए है। वो शास्त्र लेने के लिए किसी लाइब्रेरियन के पास गया। लाइब्रेरियन बिजी था, उसने कहा वैसा भी गुच्छा रखा है, वंच रखा है चाबी का, ले लो, उस अलमारी में रखी है पुस्तक जो आपको चाहिए। अब वो ले गया, एक एक करके 99 चाबी लगाई, 100 चाबी थी उस गुच्छे में। 99 चाबी लगाई, ताला नहीं खुला, जिससे खुलना था वो बिना ही लगाए खिसक गई। दोबारा कोशिश की, एक एक चाबी करके 99 चाबियाँ लगाई, फिर ताला नहीं खुला, जिससे खुलना था वो युग की बात, वो बिना ही लगी फिर खिसक गई। अब जो व्यक्ति 2 बार 99 चाबी लगा चुका होगा तो पसीना पसीना तो हो ही जाएगा, पस्त हो जाएगा, निराश उदास हदास हो जाएगा। वो लाया और वो टेबल पर गुच्छा पटकते हुए कहा भाई साहब इसमें चाबी है ही नहीं। लाइब्रेरियन कुछ बोला नहीं, गुच्छा उठाया, अलमारी के पास गया, अलमारी के ताला का नंबर देखा और वही नंबर वाली चाबी देखी और 1 मिनट में ताला। ये शॉर्टकट है भाई साहब, समझ गए। अज्ञानी को 99 चाबी 2 बार लगाई, इसके बाद भी ताला नहीं खुला, समय गया, श्रम गया, बुद्धि गई और उल्टा संकलेश हुआ, पसीना बह गया, लेकिन फिर भी पुस्तक नहीं मिली। लेकिन उसने ताले और चाबी का नंबर मिलाया और 1 मिनट में खोल दिया। तो ऐसा शॉर्टकट इसी स्वाध्याय से मिलने वाला है, बाकी और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छी भोपाल चतुर्विंशति स्तोत्र है, तो उसमें दिया है दानम ज्ञान धनाय दत्त मस्कृत। 2 जीव हैं, एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि। 2 जीव हैं, आप कंपेरिजन कीजिए, तुलना कीजिए ध्यान से, गौर से। दानम ज्ञान धनाय दत्त मस्कृत पात्राय सद्वृत्ते। इधर सुने, ध्यान से देखें। उस मिथ्या दृष्टि जीव ने, अज्ञानी जीव ने आहार दान दिया। किसे आहार दान दिया? जो सम्यक चारित्र के धारी हैं और ज्ञान ही जिनका धन है, ऐसे मुनिराज के लिए अनेक बार दान दिया उस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ने। उसका पुण्य रख लीजिए, आप कलेक्ट करना आपको पुण्य। दानम ज्ञान धनाय दत्त मस्कृत पात्राय सद्वृत्ते चीरणान योग्र तपांसी तेन सुचरम।
और चिरकाल तक उग्र तप किया, कठोर तप किया, उसका पुण्य हुआ, वो भी यहाँ कलेक्ट कर लीजिए। दान का वो भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, उसी की बात चल रही है। उसने अनेक बार दान दिया सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी साधु को, वो पुण्य संचित कर लीजिए, रख लीजिए। और दूसरा उसने उग्र काय क्लेश तप किया। कितनी देर किया? सुचिरम, अनेक भाव में तप किया, एक भाव में नहीं, चिरकाल तक अनेक भावों में तप किया, उसका पुण्य संचय कर लीजिए। चीर्णान उग्र तपांसी तेन सुचिरम पूजा से वहव्या कृता, और उसने बड़ी बड़ी पूजा विधान किए, उसका पुण्य भी संचय कर लीजिए, रख लीजिए यहाँ। पूजा से वहव्या कृता, चीर्णान उग्र तपांसी तेन सुचिरम पूजा से वहव्या कृता, शीला नाम निचया सहामल गुड़ई सर्वा सवा साधिता। बहुत लंबे समय तक उसने सील का पालन किया, अच्छे अच्छे गुणों के साथ। उस पुण्य को भी रख लीजिए। वही व्यक्ति एक ही है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। क्या क्या कर रहा है वो? आप सब मिलान कर लीजिए। ऐसा आप तो नहीं कर रहे हैं कि चिरकाल तक उसने दान दिया, अच्छे साधु में कमी नहीं है। साधु तो सम्यक चारित्र के धारी है, साधु का तो ज्ञान रूपी धन है, शुभ उनके पास है। ऐसे साधु को दे रहा वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी आहार, और एक बार नहीं दे रहा, अनेक बार दे रहा है। उस पुण्य को रख लीजिए। और एक भाव नहीं, अनेक भावों में, और चिरकाल तक उसने तपस्या की, उसके पुण्य को रख लीजिए उसी ढेर में। वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी एक ही जीव है। और उसने चिरकाल तक पूजा विधान किए, शांति विधान है, पार्श्वनाथ विधान, कौन कौन से विधान किए, 64 रिद्धि के विधान है, सिद्ध चक्र, कई विधान कर लिया, वो पुण्य रख लीजिए। शीला नाम निश्चया सहामल गुड़ई, अनेक अच्छे अच्छे गुणों के साथ सील पाला, उसके पुण्य को भी रख लीजिए। सर्वा समासादित, और जो जो कर सकता वो उसने सब किया, उस पुण्य को संचित रखिए। शीला नाम निश्चया सहामल गुड़ई सर्वा समासादिता, दृष्टस्तम जन येन दृष्टि शुभगा श्रद्धा परेण क्षणम। और एक सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, उसने मात्र श्रद्धा से एक बार दर्शन किए प्रभु की, एक धोख दी, इसका पुण्य ज़्यादा है। मात्र एक बार दर्शन किया है, श्रद्धा से धोख दी है, एक धोख, इसका पुण्य ज़्यादा है। उस मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का पुण्य कम पड़ गया। कितना किया उसने? अनेकों बार सम्यक चारित्र के धारी ज्ञानी साधु को आहार दिया, वो पुण्य। अनंत का अनेक काल तक, लंबे समय तक उसने तपस्या की, वो पुण्य। और बहुत सारी पूजा विधान किए, वो पुण्य। और शील का पालन किया, वो पुण्य। वो सारा का सारा पुण्य इसकी मात्र इस सम्यक दृष्टि ज्ञानी के एक बार दर्शन किए, श्रद्धा से नमन किया, ये इसका पुण्य ज़्यादा है। बोलो आप लोगों को क्या करना? चिरकाल तक तपस्या करनी है, दान देना है, पूजा करना है? नहीं, हमारा तो 6 पूजा करने का नियम है, भी नहीं आएंगे, मंदिर के बाहर नहीं निकलेंगे, प्रवचन शुरू हो जाए, चाहे क्लास शुरू हो जाए, चाहे साक्षात भगवान महावीर स्वामी उतर के आ जाए। उनका तो नियम है कि शांति या अभिषेक करना है या पूजा करना है तो भी सीधे जाके वहीं घुसेंगे। हम तो इस फलानी वेदी में करते हैं, इतने बजे आते हैं, इतनी पूजा करने का हमारा नियम है, और हम तो आहार दे आते महाराज को, हैं, हाँ हमारा ये व्रत है, वो है, वो हम सब करते रहते हैं। आप देख लो, धर्म के नाम पर एक तरफ सारी चीज़ें हैं, वो उस मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की वो सब कर रहा है, नहीं आता है। वो अपनी 1.5 अक्कल लगाना छोड़ नहीं सकता, बनिया बुद्धि लगाना, एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना छोड़ ही नहीं सकता। क्यों? मिथ्या दृष्टि है ना, अज्ञानी। क्या लिख रहे हैं आचार्य? देखो तो जरा, हैं, सब कर रहा है, वो दान दे रहा है, पूजा कर रहा है, व्रत पाल रहा है, सब कर रहा है। शांति धारा करके भी उसकी शांति खत्म होने वाली है ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी है ना। शांति पाठ पढ़ ले हुए शांति विसर्जन, तो भी शांति नहीं होने वाली है, वो अशांत ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बंद कर दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि समय निकाल के यहाँ स्वाध्याय में क्लास में पहले आइए, स्वाध्याय के लिए अवश्य समय निकालिए, ये कह रहे हैं। कितना मतलब बताने के बाद भी आपको समझ में ना आए, आप अपनी जिद ना छोड़ें, आप अपनी कुटेव ना छोड़ें, अपनी तो नियम है मेरा, तो इतना करता हूँ मैं, रोज़ दर्शन अभिषेक पूजा करता हूँ, महाराज जी पूजा अभिषेक रोज़ करते हैं हम, और आहार भी देते हैं, और हमारा ये व्रत है, हम साल में हर साल जाते समय से कर। वो नहीं मानेगा कि भाई इन सब की अनंत गुनी कीमत बढ़ जाएगी यदि श्रद्धा और ज्ञान समीचीन हो जाएगा तो।
इन्हीं सब चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाना है, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान के अभाव में इनकी वैल्यू तो मजदूरी के बराबर है। कितनी है? जितना मजदूर मेहनत करता है उतने पैसे उसको दे दिए जाते हैं। बस ऐसी इतनी कीमत आपकी सब धर्म ध्यान की है जो कुछ भी कर रहा है। देखिए फिर भी सुनने समझने तैयार नहीं है। मेरा तो वो टाइम है, वो बिल्कुल वहीं जाएंगे, हिलेंगे नहीं, टस से मस नहीं होगा, बगुली की तरह खड़ा रहेगा बिल्कुल भगवान के सामने। अंत में सब चले जाएंगे, इसके बाद वो कान में जाके अपनी बात फूकेगा भगवान के कान में। एक सेठ जी थे, उनका नियम था कि प्रतिदिन अभिषेक शांति द्वारा पूजन करना और तब सबसे पहले आना और सबसे बाद में जाना। सब पूरी साफ सफाई वगैरह करके, छन्नी वगैरह धो करके, साफ करके, और लास्ट में भगवान के काम में कहना कि भगवान बस एक ही प्रार्थना है कि हमको मोक्ष जाना है। एक दिन एक देवता ने कहा कि चलो भाई ये बहुत दिन हो गए हैं, सबसे पहले आता है सबसे अंत में जाता है, खूब पूजा भक्ति करता है, साफ सफाई करता है, इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए, वाकई में इसको मोक्ष चाहिए। वो आ गया, बोले सेठ जी हम आपको ले चलने के लिए आए हैं। कहाँ? बोले मोक्ष। लेकिन हाँ तो चलो, अच्छी बात है, बहुत बड़ी कृपा की आपने। तो उसने देव ने कहा कि लेकिन एक शर्त है, अभी नहीं ले जाएंगे, हम आपको 8वें दिन ले जाएंगे। 7 दिन में आपके जो 7 कारखाने हैं और 7 लड़के हैं, सो एक एक दिन में एक कारखाने से और एक लड़के से आपका छुटकारा होगा, मुक्ति मिलेगी। ये छूट जाएंगे आपके। जब 7 कारखाने, 7 लड़के और सब ये सब आडंबर छूट जाएगा तो 8वें दिन हम ले चलेंगे। सेठ जी थोड़े से सहम गए, बोले क्या कह रहे हो? बोले प्रोसेस तो यही है। बोले भाई साहब आपको जिसने भेजा है सो उसको भी धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद, लेकिन ये तो टेढ़ी खीर है, हमारे गले नहीं उतर पाएगी। कोई शॉर्टकट हो तो बताओ कि हमारे लड़की और कारखाने भी ना छूटे और मोक्ष भी मिल जाए। समझ रहे? ये भगत ऐसे होते हैं, ये भगवान के कान में भी कहेंगे, जैसे भगवान को सुना नहीं पड़ता हो, ऊंचा सुनने लगे हों, बहुत देर से बहुत समय से बैठे ना, सैकड़ों वर्ष के बैठे विराजमान वेदी पे, सब उनको ऊंचा सुनने लग गया होगा, इसलिए कान में बोलते हैं। बहुत घिसेंगे भगवान को, 2-2, 3-3 बार सब करेंगे, सबसे शुरू में आगे सबसे अंत में जाएंगे। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वे अपनी सीना फुला ले बैग, इनसे अच्छे हम ही हैं। कई होते हैं ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कि बे यदि कोई पूजा पाठ करे, व्रत नियम संयम सब पाले और जरा सी गुस्सा आ गई तो भी यही कहते हैं इनसे अच्छे तो हम ही हैं। ये तो पूजा करते, पाठ करते, ये व्रत करते, वो व्रत करते हैं और गुस्सा करते। हम गुस्सा तो नहीं करते, बिना ही कुछ किए अच्छे बन जाते हैं, और उसको सब कुछ कर रहा है इसके बाद भी अपने से बुरा ठहरा देते हैं। सो ये नहीं कह रहे हम, छल ग्रहण करोगे तो आपकी आत्मा में छाले पड़ेंगे। यहाँ किसी को छलोगे तो बाद में नरकों में उछलोगे, और पक्का है। सब ये कहा जा रहा है कि वे करते खूब है पूजा पाठ, उनका जो नियम है बिल्कुल दृढ़ रहते हैं कि इतने बजे आना, अभिषेक पूजा शांति धारा करना, इतने आहार देना, इतने बजे इस महीने यहाँ जाना, और इस महीने उस महाराज के पास, इस महीने वहाँ सम्मेशकर पावापुर गिरनार। बोले हम खूब वंदना करते महाराज, इतनी हमारी सम्मेशकर की वंदना हो गई, इतनी गोमटेश की वंदना हो गई। सो वे सब करेंगे, लेकिन स्वाध्याय के नाम पर नहीं कहना, बस पुस्तक नहीं छुएंगे। पुस्तक शास्त्र तो रखने के लिए भी नहीं जगह नहीं उनके घर में। वे अपने घरों में लाखों रुपए का कबाड़ खाना रखे रहेंगे, टूटे फूटे जो है ना साइकिल हैं और बर्तन हैं, वस्त्र हैं, जिससे अपशकुन होता है। वे बर्तन वस्त्र रखे रहेंगे, टूटी फूटी चप्पलें जूते पड़े रहेंगे हैं, और ऐसा सामान जो जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा, उसके लिए इनके घर में जगह है। शास्त्र दे दो, यदि मान लो फ्री में मिल गया, लिख तो लेंगे नहीं महाराज जी, अभिनय होती है। महाराज को सिखाते ही अभिनय होती है, महाराज को पता ही नहीं है कि विनय होगी कि अभिनय होगी। सो वो कहते अभिनय होती है। सो मैं कहता हूँ कैसे अभिनय होती है? अपने आप होती है क्या अभिनय? नहीं महाराज जी, कोई पढ़ेगा नहीं तो रखी अभिनय होगी।
पढ़ोगे क्यों नहीं? आपके पास बुद्धि नहीं है, आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, हाथ पाँव नहीं है। और अभिनय हमको सिखा रहे हो, 24 घंटे खुद अभिनय कर रहे हो। मोबाइल रखे हुए हो, उसको ज़मीन में रखते हो, ये अभिनय नहीं है। उसके अंदर सारे शुद्ध चित्र हैं, सब शास्त्र उसमें डले हुए हैं। इंटरनेट में, व्हाट्सएप में, गूगल में, और कितनी सारी फेसबुक और क्या क्या है उसमें सब चित्र वगैरह हैं। नहीं महाराज जी चालू नहीं है। अरे चालू नहीं है तो ये पुस्तक बंद रख देंगे तो इसको कहीं भी रख सकते हैं। बंद पुस्तक को, बंद पुस्तक में अभिनय नहीं होती, नहीं वो संबंध संपर्क नहीं। मान लो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, नीचे धर्म का है, ऊपर न्याय व्याकरण है, संस्कृत है, तो ऊपर वाले सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, नीचे वाले को खोलेंगे नहीं तो अभिनय होगी नहीं। ये सब कहने की बातें हैं, मन को समझाने वाली बातें हैं। इसको कमर के नीचे वाले जिम में रखते हो अभिनय नहीं होती, जमीन में रखती अभिनय होती है। खाते पीते चलाते हो मोबाइल अभिनय होती है। लघुशंक का शौच में साथ में ले जाती हो अभिनय होती है। और साथ ही महिलाएं छुट्टी के दिनों में खूब अच्छे से दिन भर काम ही नहीं है कुछ, खूब चलाती हैं, छूती हैं, देखती हैं, इसमें अभिनय नहीं होती है। मुझको अभिनय सिखा रहे हो कि अभिनय होती है। सो इनके पास कबाड़ खाना रखने के लिए जगह है, स्थान है, समय है, श्रम है, बुद्धि है, उसको साफ करते रहेंगे, पहुँचते रहेंगे, झाड़ते फूकते रहेंगे, जमाते रहेंगे। ये शास्त्र पढ़ने के लिए ना समय है और ना शास्त्र रखने के लिए जगह है। जब तुम्हारे हृदय में जिनवाणी के लिए स्थान नहीं है तो जिनवाणी के हृदय में तुम्हारे लिए स्थान होगा? बताइए। वो आपको जिनवाणी शिशु मानेगी, जिनवाणी पुत्र मानेगी? नहीं। ये नालायक संतान को कहते हैं कि वो पूत कपूत होवे तो का धन संचय और समैश्वरी गमा देगा, और पूत सपूत तो का धन संचय वो तो स्वयं कमा लेगा। कपूत संतान हो तो लोग कहते हैं इससे अच्छी तो होती नहीं तो अच्छा था, और वो उसे मानते भी नहीं है। जो कपूत संतान है, उद्दंड है, व्यसनी है, बात नहीं मानते तो कहते ये हमारा है ही नहीं लड़का, वो हमारा लड़का नहीं है। तो इसी तरह से जिनवाणी के प्रति आपको श्रद्धा भक्ति नहीं है, समय नहीं है पढ़ने के लिए, आपके स्थान में घर में जगह नहीं है, तो आप जिनवाणी शिशु नहीं है, जिनवाणी पुत्र नहीं है। कैसी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति है? जिसकी श्रद्धा करने मात्र से अनंत संसार खत्म हो जाता है, सिल्लू बराबर संसार रह जाता है, उस शास्त्र को अपने घर रखेंगे, पढ़ेंगे, पूजा भक्ति करेंगे, दर्शन करेंगे, कितने कर्म कटेंगे बताइए। और पढ़ना चाहिए, पढ़ने की प्रेरणा करना चाहिए, और रखा रहेगा तो कोई भी कभी पढ़ लेगा तो उसकी मानसिकता बदल जाएगी, आचार विचार बदल जाएगा, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो ये अज्ञानियों की दशा है। धीरे धीरे होता है सब काम। एक एक सूत्र, दोहा, श्लोक, गाथा, प्रसंग पढ़ने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं, चिंतन मनन करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, तब जीवन में उतरते हैं, तब याद होते हैं। ऐसे थोड़ी होता, नहीं याद नहीं रहता। आपके दिमाग में दुनिया भर के संकल्प विकल्प चल रहे हैं तो जिनवाणी कैसी याद होगी? लिखे लिखाए कागज पे कौन लिख देगा बताओ? कोरे कागज पर तो दुनिया लिख देगी, लिखे लिखाए कागज पर कौन लिखेगा? इसी तरह आपके माथा में जब पहले से दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई है तो उसमें जिनवाणी कैसे लिखी जाएगी? पहले उसको खाली कीजिए, साफ कीजिए, तब तो जिनवाणी रखी जाएगी, लिखी जाएगी, याद होगी। धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए। अभी नहीं सुनाया कि सनई पंथा, रास्ता भी क्रम क्रम से ही पार किया जाता है। सनई कंथा, कंथा समझते हैं? कथरी। पुराने ज़माने में गरीब लोग होते थे तो एक खोली बनवाई, उसमें जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं उसमें भर दिए, व्यवस्थित सेट करके और सुई धागा से सिल दिया तो वो गद्दा की तरह बन जाता था। सोने के लिए उसको कथरी बोलते थे। तो सनई कंथा, आप धीरे धीरे कपड़े इकट्ठे होंगे, उसमें जोड़ेंगे, व्यवस्थित होंगे, सेट होंगे, सिलोगे, टाइम तो लगेगा। तो वो कथरी भी धीरे धीरे ही बनती। सनई कंथा, सनई पंथा, सनई पर्वत मस्तकम। अब आपको सम्मेद शिखर के ऊपर जाना है, स्वर्णभद्र कूट पर, तो दौड़ के थोड़ी चले जाओगे, क्रम क्रम से ही जाना होगा ना। सनई विद्या सनई वित्तम, इसी तरह से विद्या और वित्त भी क्रम क्रम से आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। षडेतानी शनि शनि, आप चाहें कि नहीं तत्काल हमको ये पूरा याद हो जाए एक ही बार में, अरे पहले क्रम से पढ़ो तो। पूरा पढ़ा ही नहीं है, याद कैसे हो जाएगा?
1 2 3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद होता है। नहीं महाराज जी हमको याद नहीं होता, उम्र बहुत हो गई है। अच्छा, कोई व्यक्ति एक साथ लगातार 50 गाली दे देवे तो एक बार में ये पूरी सुना देंगे कि आपने हमें ये गाली दी। कहाँ से याद हो गया? आप तो कह रहे याद नहीं होता है? ये कैसे याद हो गई? और 80 साल की उम्र में मेडिकल पर बिठा दो, दवाइयों की दुकान पर, तभी बता देंगे कि कहाँ कौन सी दवा रखी है, कहाँ से आई है, कहाँ जाती है, कितने में आई है, कितने में बिकती है, कौन से रोग के काम में आती है, सब पता है। किराने की दुकान पर बैठता हूँ, सब याद है। कहते हैं नहीं, छेप सब नहीं है, हमको समझ में नहीं होता आता है, याद नहीं होता है। अरे रुचि नहीं है, सबसे बड़ी कमी इस चीज़ की है। जिस चीज़ में रुचि होती है, लगन होती है, आस्था होती है, पुरुषार्थ किया जाता है तो वो चीज़ हासिल होती है, समझ में आती है, याद होता है। आपकी रुचि नहीं इस विषय में, आपको याद नहीं होता, समझ में नहीं आता है, कैसे आएगा? और वही क्रम भी होता है कि आप किस क्रम से पढ़ें, पहले क्या पढ़ें, क्या सुने। सबसे पहले आचार्यों ने कहा है कि आपको कथा कहानियाँ पढ़नी चाहिए, अथवा जैसी आराध्य सूत्र जैसी एक एक लाइन की सेंटेंस है, नीतियाँ हैं, शोक्तियाँ हैं जो ज़बरदस्त पल पल पग पग काम आने वाली हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता हो, नीति आती हो, वो किसी भी क्षेत्र में फैल नहीं हो सकता, असफल नहीं हो सकता। ये ऐसा शास्त्रों में लिखा है और अनुभव भी करते हैं। तो ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए। बनती है भूमिकाएँ प्रथमानी योग से, ये लिखा ही है शास्त्रों में कि आपकी भूमिका, आपका फाउंडेशन जो तैयार होगा, नींव जो भरेगी, बैकग्राउंड जो तैयार होगा, वो प्रथमानी योग से होगा। प्रथमानी योग के एक से ग्रंथ है, पद्म पुराण है, श्रेणिक चरित्र है, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ है जिससे अपने आप पढ़ने से बुद्धि ये ताले खुलते हैं और तत्काल आनंद आता है। आप पढ़िए प्रथमानी योग, कथा कहानी के ग्रंथ पढ़िए, उससे बहुत सारे इतिहास भी पता चलेगा और संस्कृति भी पता चलेगी, और क्या करना है, किसने क्या किया, किससे क्या करने से लाभ हुआ, किसको क्या करने से हानि हुई, किसमें गुण है, किसमें दोष है, ये सब समझ में आ जाएगा। तो आप पढ़ना ही नहीं चाहते, समय ही नहीं निकलना चाहते हैं, तो आपकी तो जब नींव ही मजबूत नहीं है, बैकग्राउंड ही मजबूत नहीं है, आपका फाउंडेशन ही तैयार नहीं है, तो बिल्डिंग कहाँ से खड़ी होगी? तो इससे अपनी भूमिका बनती है, अपन कहना चाहिए योग्य बनते हैं, पात्र बनते हैं, लायक बनते हैं। अपने अंदर इतनी क्षमता आती है कि अपन फिर दूसरे ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बनती है भूमिकाएं प्रथमानी योग से। प्रथमानी योग समझते हैं, पुराण ग्रंथ, चरित्र ग्रंथों के पढ़ने से भूमिका बनती है। आती है योग्यताएं चरणान योग से, आती है योग्यताएं करणान योग से। आपके पास योग्यता तब आएगी जब आप करणान योग पढ़ेंगे। करण का बात 2 होते हैं, कर्ण माने परिणाम और कर्ण माने गणित सूत्र। तो करणान योग के पढ़ने से पता चलता है कि एक समय की कितनी कीमत है। एक समय में ये जीव सप्तम नरक के नीचे से लेकर के सिद्धालय में भी पहुंच सकता है। एक समय में वो 14 राजू गमन कर सकता है। पुद्गलाणु भी और जीव भी, ऐसी क्षमता एक समय के अंदर है। एक समय में ही जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर की दर्शन मोहनी की स्थिति बंद कर सकता है। आप बोलते हैं महाराज जी हमें तो थोड़ी देर के लिए कुछ साथ आए फिर तो शांत हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आकुल व्याकुल हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए संक्लेश हो जाता है। अरे थोड़ी देर का मतलब क्या होता है? आपकी थोड़ी देर एक समय से छोटी है क्या? बोलिए, आपकी थोड़ी देर एक समय की है, 1 मिनट की है, 1 सेकंड की है, कितनी देर की है? अंतर मुहूर्त की तो होगी। यहां तो एक समय की बात की जा रही है जो कालद्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है। वो तो एक समय में आप अपना पूरा भविष्य बिगाड़ सकते हैं, पूरे भविष्य को काला कर सकते हैं, पूरे भविष्य को दुखमय बना सकते हैं, पूरे भविष्य को पराधीन बना सकते हैं, पूरे भविष्य को दुर्गति में मय बना सकते हैं। क्या समझते हैं एक समय की कीमत? भाव केवल बिगड़ नहीं महाराज जी, हम कुछ करते नहीं, किसी का हम बिगाड़ नहीं करते हैं, हम भी कुछ गलत काम नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? नहीं बस थोड़े भाव खराब हो जाते हैं। अरे भाव बिगड़ेंगे तो भाव तो बिगड़ने ही है पक्के में।
प्रायः संसार में ऐसे प्राणी हैं जितना सोचते हैं उतना बोल नहीं पाते, जितना बोलते हैं उतना कर नहीं पाते, पर सबसे ज़्यादा तो काम सोचने का करते हैं और सबसे ज़्यादा बिगाड़ तो सोचने से ही होना है। आप संकल्प विकल्प करते रहते हैं, कुछ नहीं करते। कैसे नहीं करते? संकल्प विकल्प तो करते हैं, कुछ नहीं करते। टेंशन तो करते हैं, कुछ नहीं करते। चिंता तो करते हैं, कुछ नहीं करते। आकुल व्याकुल तो होते हैं। यही सब तो संसार बढ़ाने वाले साधन हैं। यही सब तो वर्तमान को दुखी बनाते, वर्तमान को नरक बनाते और भविष्य में भी नरक पहुंचाते हैं। आप कहते हैं हम कुछ नहीं करते। नहीं महाराज जी, गुस्सा तो हमें बहुत आता है उनकी जरा चेष्टा देख करके। मतलब ये है दूसरे के परिणमन को देखकर अपने परिणाम बिगाड़ना, यानी दूसरे की चर्या चेष्टा देख करके अपने भावों में संक्लिष्ट होना, संक्लिष्ट करना। ऐसा है कि अपराध तो दूसरा कर रहा है और सजा आप भोग रहे हैं। क्या? गलती दूसरा कर रहा है, अवगुण दूसरे में है, व्यसन दूसरे में है, कमियां दूसरे में है, आलसी प्रमादी दूसरा है, धर्म से दूसरा दूर है, पर आप उसका फल भोग रहे हैं। कैसा फल भोग रहे? दुखी आप हो रहे, संक्लेश आप कर रहे, आकुल व्याकुल आप हो रहे, चिंता आप कर रहे। इन सब के करने से आपका ही बिगाड़ होने वाला है, सामने वाले का तो कुछ नहीं होना। सामने वाले का जो कुछ होगा उसके वो परिणमन से होगा, उसकी वनवचन काय की कथनी करने से होगा। आपका फल तो आपको मिलना है। जब आपके सोचने से कुछ होने ही जाने वाला नहीं है, आपकी चिंता करने से कुछ सामने वाले का होने जाने वाला नहीं है, संकलेश करने से, टेंशन करने से कुछ सुधार होने वाला है ही नहीं, तो फिर क्या मिला? यही मिला कि उसने गलती की और अपराध सजा आपने भोगी, दुख आपने पाया, भविष्य आपने अपना बिगाड़ा, भव आपने अपना खराब किया। ना साथ आए थे, ना साथ में जाना है, ना कोई तरह का लेख संबंध है। जो पति है वो पति रहेगा क्या? नहीं। जो पत्नी है वो पत्नी रहेगी? नहीं। जो बेटा है वो बेटा ही रहेगा? नहीं। कोई भी संबंध रिश्ता स्थायी है ही नहीं। पर इस अज्ञानी का मोह इतना होता है कि जैसे सर्वस्व उसका वही है, मान लेता है ये पति मेरा सब कुछ है। किसी ने पत्नी से सब कुछ मान लिया, किसी ने बेटे को मान लिया, किसी ने जो वर्तमान में परिस्थिति निर्मित है उसी को सब कुछ मान लिया। ये सारी परिस्थिति परमानेंट रहने वाली है ही नहीं। ये सिचुएशन हमेशा ऐसी ही बनी रहने वाली है ही नहीं। क्यों इतना मोह करते हो? दूसरों से, कुटुंबी लोगों से, परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से इतना क्यों राग करते हो? हैं? क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला पाप के अलावा, कुछ नहीं मिलने वाला दुर्गति के अलावा, कुछ भी नहीं मिलने वाला दुख के अलावा। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो समझता है, देखो जग के पदार्थ सारे बरते इच्छानुकूल जो तेरे, जग के पदार्थ सारे बरते इच्छानुकूल जो तेरे, तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता। ये बिल्कुल पक्का बोल दिया उन्होंने कि संसार के चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के पदार्थ यदि आपकी इच्छा के अनुकूल वर्तन करने लग जाएं, सब लोग आपकी इच्छा के अनुसार चलने लग जाएं, आपकी इच्छा के अनुसार काम करने लग जाएं, आपकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होने लग जाए, तो आप सुखी हो जाएंगे। ये नियम है। कब सुखी होंगे? जब सब पदार्थ चेतन अचेतन ये सारी प्रकृति आपके अनुसार परिणमन करने लगे तो आप सुखी होंगे। पर ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? इस प्रकृति का जो परिणमन है वो उत्सर्पणी और अवसर्पणी के हिसाब से होने वाला है। अभी दुखमा काल चल रहा है, होंडा सर्पणी काल चल रहा है, ह्रास का काल चल रहा है, तो इस प्रकृति का परिणमन उस काल के अनुसार होगा। यहां पर अयोग्य, अपात्र, नालायक ज्यादा होंगे, ये नियम है। यहां पर इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग ज्यादा होगा, ये नियम है।
यहां पर आप जो चाहेंगे वो होगा नहीं, जो होगा वो आप चाहेंगे नहीं, ये नियम है। अब इस नियम को आप क्यों बदलना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार? ये सरल है कि सारे लोग आपके अनुसार चलने लगें, कि ये सरल है कि आप अपनी मानसिकता बदल लो? है ये भी सरल नहीं है कि आप सबके अनुसार चलने लगें, और ये भी सरल नहीं है कि सब लोग आपके अनुसार चलने लगें। दोनों काम ही कठिन ही नहीं, असंभव है। हाँ, ये संभव है कि आप अपनी मानसिकता को बदल सकते हो, आप अपनी सोच को बदल सकते हो, अपनी थिंकिंग बदल सकते हो, अपनी धारणा को बदल सकते हो। कैसी बदल लें? कि भाई ये जो सामने वाला व्यक्ति है, इस सामने वाले की व्यक्ति की एक तो पर्याय भिन्न है। मान लो आप स्त्री हैं तो वो पुरुष है, आप पुरुष हैं तो वो स्त्री है। दूसरी बात, उसकी उम्र भिन्न है, कुछ तो अंतर है ही। तीसरी बात, उसका जन्म अलग हुआ था, आपका जन्म अलग हुआ। चौथी बात, उसकी संगति अलग रही, आपकी संगति अलग रही। पांचवी बात, आपका ज्ञान भिन्न है, उसका ज्ञान भिन्न है। छठी बात, आपका लक्ष्य भिन्न है, उसका लक्ष्य भिन्न है। सातवीं बात, उसकी सोच भिन्न है, आपकी सोच भिन्न है। आठवीं बात, उसके संस्कार भिन्न है, आपके संस्कार भिन्न है। नौवीं बात, उसके कर्म भिन्न है, आपके कर्म भिन्न है। 10वीं बात, उसकी होनहार भी भिन्न है और आपकी होनहार। अब कैसे एक जैसी मिले? बोलिए, एक जैसा क्या मिलेगा? किसे मिला सकते हो आप? सो बता दीजिए। जब जो ट्विंस होते हैं, युगल बच्चा बच्ची पैदा होते हैं, एक पेट में रहे, एक ही साथ जन्म लिया, उन बेटा बेटियों का भाग भी अलग होता है, उन बेटा बेटियों के शरीर भी भिन्न होते हैं, उन बेटा बेटियों की जो है ना संस्थान भी भिन्न होते हैं, उन बेटा बेटियों की सोच संस्कार सब कुछ भिन्न होता है। आप देख लीजिए, सीता और भामंडल एक साथ एक ही उदर से जन्मे। अब भामंडल का माने हरण जन्म होते ही हो गया, सीता हरण बाद में हुआ। सीता बलभद्र की पत्नी बनी और उनका भाई भामंडल विद्याधरों का अधिपति बना। सीता बलभद्र की पटरानी होते हुए भी उसका लोकापवाद हुआ, उसको वनवास हुआ, उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। भामंडल उस बहन को देख मतलब चित्र को देखकर मोहित हो गया और पत्नी बनाने की सोचने लगा। सीता बाद में दीक्षा ली, उसने तपस्या की, 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग अच्छित करके प्रतिन्द्र बनी। भामंडल वो कैसा था? दीर्घसूत्री था। दीर्घसूत्री समझते हैं? जो अच्छे काम को कल के ऊपर टालता है या दूसरों के ऊपर टालता है, वो दीर्घसूत्री माना जाता है। आज का काम कल कर लेंगे, कल का कर ले परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना बरसों। ये अज्ञानी की मान्यता होती है। और ज्ञानी क्या सोचता है? काल का काम अब कर लें, अब का कर लें अब, आज का कर लें अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ज्ञानी क्या सोचता है कि पल में तो प्रलय हो जाता है, कल का भरोसा है ना पल का भरोसा। भजन सुनाते महाराजों को कि महाराज और तपस्या बढ़ाओ, कल का भी भरोसा नहीं है और पल का भी भरोसा नहीं है। ऐसा सुनाते हैं आपको, खुद के लिए नहीं सुनाते, उनकी आत्मा को नहीं सुनाते हैं कि कल का भरोसा है ना पल का भरोसा। जिसने कहा कल, बात गई टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसने किया राज। शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम में शीघ्रता करनी चाहिए, ये नीति है। सो अच्छे काम को तो कल और परसों पर टालते हैं,
और बुरे काम में देरी करनी चाहिए, मुहूर्त दिखवाना चाहिए, चौगड़िया देख करके शुरू करना चाहिए। सो उसमें बिल्कुल बिना मुहूर्त, बिना चौगड़िया के, बिना प्री प्लानिंग के तत्काल कर लेता है। ये अज्ञानी की पहचान है। इसलिए आपको शुभस्य शीघ्रम, ये सूत्र याद रखना चाहिए। जो कुछ भी अच्छा करना चाहते हो उसको आज और अभी कर लो, क्योंकि कल का बिल्कुल ठिकाना नहीं है। भजले हरि राम या हरि रसना, कल प्रातः काल हिली ना हिली। रचना के लिए कहा जा रहा है कि भगवान का नाम अभी ले लो, हो सकता है कि आप सोए निद्रा में और चिर निद्रा बन जाए। वो निद्रा ही चिर निद्रा बन सकती है। ऐसे कई केस हैं कि वे सोए तो सोते ही रह गए, उठे ही नहीं। वस्तुतः ऐसे मान के चलना चाहिए कि कल मेरी मौत है, इसलिए आज। अब कोई आपको ये मैसेज दे दे अवधिज्ञानी प्रत्यक्ष यानी कि आपकी कल मौत है, बोलो क्या करोगे आज? है पिक्चर देखने जाओगे? पिकनिक मनाने जाओगे? है? आप पता चल गया आज पूरा दिन आपके पास है, आप मनोरंजन करोगे, भोग भोगोगे, मोबाइल पे बात करोगे रिश्तेदारों से, क्या करोगे? ये पता चल जाए कि कल मौत है तो बिल्कुल चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके और भगवान का नाम लेने बैठ जाओगे। ये जितना जो कुछ है सबका त्याग कर लो और जीवन भर के अपराधों का प्रायश्चित कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, यही करोगे ना? ऐसे ही मान के चलता है ज्ञानी, ये कल का कोई भरोसा नहीं है। आप रोज आए दिन न्यूज पेपर में ये अखबार में घटनाएं नहीं पढ़ते, सुनते हैं कि वो फ्लाइट जो है ना उसमें दुर्घटना हो गई और किसी हॉस्टल से टकराया तो कई फ्लाइट के लोग मर गए और कई जो हॉस्टल में भोजन कर रहे थे वे भी करते करते चले गए। कभी पढ़ते हैं कि वो एसी फट गया, 9 लोग मर गए। तो कभी पढ़ते हैं कि वो शिप में वो क्या कर रहे थे, झूल, हाँ अब जो कुछ हो, तो आप नाव में बैठे थे और पता चला कि वो पलट गई और वो डूब के मर गए। कोई होली खेल के गया था नहाने के लिए, वो हमेशा के लिए स्नान करते रह गया। नहीं पढ़ रहे सुन रहे आजकल, इतनी घटनाएं पढ़ रहे सुन रहे आप लोग। और ज्योतिषियों का कहना ये भी है, मैंने दूसरों से सुना है कि इस 2026 से लेकर 2032 के बीच ऐसा काल आने वाला है जिसमें आधा सा संसार निपट जाएगा और जो बचेंगे भी इष्ट वियोग अनिष्ट सहयोग को प्राप्त हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में जिनके पल्ले में पुण्य होगा वे सुख सुविधा थोड़े से अनुकूल रह पाएंगे, बाकी की क्या दुर्दशा होगी वो केवल ज्ञानी जाने। ये सारी सूचनाएं दी जा रही हैं, इसके बाद भी आप बेखबर रहें, इसके बाद भी आप आत्मकल्याण के विषय में सावधान न हो, इसके बाद भी अपने योग और उपयोग को शुद्ध न बनाए तो अज्ञानी नहीं कहलाए। तो आप अपनी प्रतिभा को, योग्यता को बढ़ाइए। वो कैसे बढ़ेगी? पहले आप चरित्र ग्रंथ पढ़ें, पुराण ग्रंथ पढ़ें, पुराणों को पढ़ करके अपनी परिणति को पढ़ें, पुराणों को पढ़ करके अपने परिणामों को पढ़ें कि मैं जो परिणाम कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। एक परिणाम का अर्थ भाव, एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट। ये जो मैं परिणाम कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा, इस बात को आप प्रत्येक क्षण विचारते रहें। क्योंकि व्यक्ति चेहरे को संभालता है, बॉडी बिल्डर के पास जाता है, शरीर को सजाता है, संभालता है, क्योंकि इसको ये दुनिया देखती है, वो दिखता है। जो दिखता है उसको संभालने की आप इतनी चिंता करते हैं जिसमें कि पक्के में लुगरियाँ लगनी है। बोल तो नहीं गए आप लोग? क्या लगनी? जिसमें पक्के में लुगरियाँ लगनी है उसको इतना संभाल रहे, सजा रहे हो, और जो परिणाम आप बिगाड़ रहे हो वो किसी को दिख नहीं रहे, इसलिए आपको उनकी कोई चिंता नहीं है। मतलब जिसकी सजा पुलिस देती है, न्यायपालिका देती है, गवर्नमेंट देती है, उसके लिए तो आप सावधान रहते हैं,
और जिसकी सजा आपको अपने आप अपने भावों के अनुरूप मिलने वाली है, उन परिणामों को आप संभालते नहीं हैं, क्योंकि वो देखते नहीं हैं। या आप कितने लोगों के मारने के बारे में सोच रहे हो, कि कितने लोगों को लूटने के बारे में सोच रहे हो, कि कितने लोगों का बुरा सोच रहे हो, कि इनकी दुकानें बंद हो जाएं, इनके बेटा बेटियों की शादी ना हो, ये जल्दी मर जाए, ये कष्ट में पड़ जाए, किसी को दिख नहीं रहा है। इसलिए आप मतलब तब तक धर्मात्मा बने हुए हैं, लेकिन इनका फल तो रिजल्ट तो नियम से सामने आने वाला है। इसलिए जो ज्ञानी होता है और धर्मात्मा होता है, वो बाह्य में शरीर को नहीं सजाता है, वो अपने भावों को संभालता है, सुधारता है, क्योंकि इनका फल मुझे मिलने वाला है, इनका ज्ञाता, इनका साक्षी, इनका जिम्मेवार मैं हूं। बोलिए, आपके भावों को संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? माता पिता की, गुरु की, गार्जियन की, पड़ोसी की, मित्र की, रिश्तेदार की? किसकी जिम्मेवारी है? आपको अपने भावों को संभालने की जिम्मेवारी आपकी अपनी है। और वो कैसे संभलेंगे? जबकि इस माहौल में आप रह रहे हैं जहाँ पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरह हावी है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और आप सिचुएशन रिलेशन, कौन कौन से रिलेशन चलने लगे हैं, ऐसी स्थिति में माहौल में आप रह रहे हैं, ये चारों ओर चकाचौंध है, भौतिक वातावरण है, विषय कसाय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने भावों को कैसे संभालेंगे? कैसे परिणामों को निर्मल करेंगे? कैसे परिणामों को कोमल करेंगे? कैसे मंत्र को स्थिर करेंगे? इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। देखो, दूसरी बात बताता हूँ। इसमें लिखा है, एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहे थे कि महाराज जी, सबसे ज़्यादा पुण्य का बंध किससे होता, वो बता दो आप। तो हम वही काम कर ले हुए और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य बांध ले हुए। अब आप सुनो, किससे होता सबसे ज़्यादा पुण्य बंध? जितना पुण्य धन धान्य से पूर्ण इस समस्त पृथ्वी का दान देने में मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य स्वाध्याय करने से मिलता है। सबसे अधिक पुण्य चाहते हो ना? ये पुण्य सबसे अधिक मिलने वाला है। मतलब सारी पृथ्वी का है, और खाली पृथ्वी नहीं का, धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी का है। पहली बात तो सारी पृथ्वी आपके कब्जे में नहीं है। दूसरी बात, तो धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी भी आपके कब्जे में नहीं है। तीसरी बात, किसको दोगे? लेने वाला नहीं है। और कह रहे हैं सारी पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण भी यदि मान लो दान में दे दो, कोई लेने वाला मिल जाए और आपके कब्जे में हो जाए, और आप दान करें, और जितना पुण्यबंध होगा, तो वो आचार्य कह रहे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य का बंध स्वाध्याय करने से होता है। अब बताइए, इतना सरल उपाय है, आपको धूप में खड़ा नहीं कर रहा है, गर्मी में धूप में खड़ा नहीं कर रहे, ठंडी में नदी के किनारे खड़ा नहीं कर रहे, बरसात में वृक्ष के नीचे खड़ा नहीं कर रहे, आपका घर नहीं छुड़ा रहे, आपको भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं कह रहे, आपको केस लंच करने नहीं कह रहे, आपको नंगे पैर चलने के लिए नहीं कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा है? कि सारी पृथ्वी का दान करने से भी ज़्यादा पुण्य का बंध स्वाध्याय करने से होता है। फिर भी आप ना करें स्वाध्याय, तो आपसे बड़ा अज्ञानी और कोई होगा। और क्या लिखते हैं कि स्वाध्याय नहीं करने पर जो उच्च कुल में जन्मे हैं, वीतराग देव शास्त्र गुरु के कुल में जन्मे हैं, फिर भी वे नीच कुलों की तरह हैं। स्वाध्याय नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को उच्च कुलीन नहीं कहना। वो कह रहे हैं कि जन्म लेने मात्र से कोई उच्च कुलीन नहीं हो जाता है। जन्म से नहीं, व्यक्ति कर्म से महान बनता है। किससे महान बनता है? जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। जन्म तो जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज मुच्यते, ऐसा प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि जन्म के समय तो सभी शूद्र होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, जन्म के समय सभी शूद्र होते हैं। बाद में संस्कारात् द्विज मुच्यते, जब वे गुरुओं के पास जाते हैं, संस्कार लेते हैं कि हमारा अष्टमूल का त्याग। क्या होता अष्टमूल? 5 उदुम्बर 3 मकार, तीनों मक्कार, मध्यमांस मधु, इनका त्याग करता है।
देवशास्त्र गुरु का दर्शन पूजन करने का नियम लेता है, अनछने पानी का त्याग करता है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, तब वो द्विज कहलाता है, उच्च वर्ण वाला माना जाता है, क्योंकि उसके 2 संस्कार हो गए। 2 बार जन्म हो गया, एक बार तो माँ के उदर से जन्म हुआ, दूसरी बात गुरु के संस्कारों से उसका जन्म हुआ है, आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ है, इसलिए वो द्विज कहलाता है। द्वाभ्याम जायते, 2 बार जो उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, उसको द्विज बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो संस्कार नहीं लिए है, इसीलिए तो कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, किसके लिए? शिक्षा लेने, दीक्षा लेने, संस्कार लेने, प्रायश्चित लेने, मार्गदर्शन लेने, आशीर्वाद लेने के लिए गुरु नहीं बनाया, संस्कार नहीं लिए हैं, अवक्ष चीज़ों का त्याग नहीं किया है, सत्कर्म करने का नियम नहीं लिया है, वे सब शूद्रों की कोटि में आते हैं, ऐसा आचार्य महाराज यहाँ लिख रहे हैं। तो जहाँ पर स्वाध्याय नहीं किया जाता है, बेकुल नीच कुल इसलिए माने जाते हैं कि नाम मात्र के जैन तो रह जाते हैं, पर उनको ना जैनत तो पता है, अपना कुलाचार क्या है ये पता है, ना उन्हें अपने आवश्यक कर्तव्य पता है, ना उनका कोई लक्ष्य है, ना उसको कोई अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने कोई टारगेट बनाया है। इसलिए भी नीच कुल में जैसे लोग रहते हैं या पशु जिस तरह से जीवन जीते हैं, वैसे ही वो भी जीवन जीते हैं। रोटी कपड़ा और मकान जीवन की है 3 निशान। रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं 3 निशान। तो जिनके ये 3 निशान हैं वे सब शूद्र हैं, ऐसा यहाँ लिखा है। इसलिए आप स्वाध्याय करना शुरू करिए, जिससे कि आपका ये कुल सार्थक हो, भविष्य उज्जवल हो। आगे लिख रहे हैं, स्वाध्याय वाणी का तप है और स्वाध्याय से त्रिगुप्ति होती है, अर्थात मन भी पवित्र विशुद्ध एकाग्र होता है, वाणी भी लग जाती स्वाध्याय में और काय गुप्ती भी हो जाती है, शरीर भी 5 पापों से दूर हो जाता है, 5 इंद्रियों के विषयों से दूर हो जाता है, 4 कषाएं डाउन हो जाती हैं। और यही तो महावृत्तियों के पास होता है। और क्या होता है? तो जो इंद्रिय निरोध पूर्वक स्वाध्याय कर रहा है उसका स्वाध्याय परमम तपा का है, उसका स्वाध्याय परम तप है। तीसरी बात लिखते हैं कि संसार में बहुत से बड़े आदमी जो अपने को बड़ा मानते थे, वे सभी स्वाध्याय के बल पर ही ऊंचे चढ़े हैं, उन्नति को, सद्गति, स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो निमित्त मात्र है, वो मोक्ष मार्ग में काम नहीं आती है। लेकिन अज्ञानी का सारा प्रयत्न लौकिक पढ़ाई के लिए होता है, ज्ञानियों का सारा प्रयत्न पारमार्थिक पढ़ाई, धार्मिक पढ़ाई इसके लिए होता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे आचार्य महाराज अपने थे, बताइए कौन से LLB किया था, कौन से BSc MSc किया था, 8वीं तक पढ़े थे ना, लेकिन उनके 9वीं सही 9वीं तक पढ़े थे, तो कितना उन्होंने ग्रंथ लिखे और उनके ग्रंथों पर कितने लोगों ने PhD की है और कितने बड़े बड़े काम किए हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते हैं। तरुण सार जी महाराज लोकसभा विधानसभा में प्रवचन करते थे, 2री 3री पढ़े थे, कौन सा लौकिक पढ़े थे। आचार्य प्रज्ञा शाह जी महाराज 11 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया था, तो वो आचार्य के पद पर सुशोभित हैं, प्रतिष्ठित हैं आज। ऐसे बहुत सारे साधु हैं। माता जी मृदुमती जी 2री 3री पढ़ी हैं, बड़े बड़े विधान लिख दिए हैं, अनेक पुस्तकें लिख दी हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जिन्होंने लौकिक पढ़ाई ना के बराबर किया, की ही नहीं। इसके बाद भी उन्होंने स्वर्ग और मोक्ष में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, आज भी कर रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके ही सूत्रों के आधार पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं और इस युग को चला रहे हैं। इसलिए बंधुओं, ये स्वाध्याय मनोबल प्रदान करता है। सबसे बड़ी कमी वर्तमान में यदि किसी चीज़ की है तो लोगों के पास सब कुछ है पर मनोबल नहीं है, और मनोबल की कमी होने की वजह से सब कुछ होते हुए भी नेकी समान है। दूसरी बात,
व्यक्ति के पास सब कुछ है पर वो हतोत्साहित है, हताश है, उदास है, निराश है। काय के लिए? भोगों को प्राप्त करने के लिए हताश, उदास, निराश है। आचार्य भगवान कह रहे हैं भोगों से उदास होना है, हताश, निराश होना है। तो इसकी उल्टी दशा है, स्वाध्याय से सीधी हो जाती है। तीसरी बात, स्वाध्याय आपकी जितनी भी कमजोरियां हैं, अवगुण हैं, उनको दूर करने के लिए रामबाण दवा है। जैसे राम का बाण असफल नहीं जाता था, वैसे ही स्वाध्याय करोगे तो किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होगे। इसलिए ये नवनीत निकाल करके 200 ग्रंथों का सार, आराध्य सूत्र भाग 1-2 आप लोगों को दिए हैं। आप यहाँ भी आके पढ़ सकते हैं। काउंटिंग मशीन जिसके पास नहीं हो यहाँ रखिए, वो ले लें। और 20 तारीख को प्रश्न पत्र आप लोग को दिया जाएगा। लगभग 30 तारीख को वापस ले लिया जाएगा। देख करके भरना है। भर वही लोग पाएंगे जो पहले से अध्ययन अच्छे से कर लेंगे। तो आप इनको, उद्देश्य यही है परीक्षा लेने का कि इसकी यदि एक एक सूत्र रट जाएं तो आपका घर स्वर्ग बन जाए, आप यहीं सुखी हो जाएं। एक एक सूत्र में तो 10,000 नीतियाँ हैं लगभग। एक ही नीति आदि रट जाए, उतर जाएगी जीवन में, तो भी आप सुखी हो जाएंगे। ऐसी ये चीज़ है, ये इसका लक्ष्य है। काउंटिंग मशीन ले लेंगे जिनको चाहिए है, और अच्छे से अध्ययन करके घर में, ऑफिस में, दुकान में, रात में, दिन में, कभी भी कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है। सभी लोगों से निवेदन है, समय का ध्यान रखें। गुरु जी की पूजन सुबह 7:45 से 8 बजे तक होती है। सभी लोग आएँ, और 8 बजे से 9 बजे तक महाराज श्री के प्रवचन होते हैं। सभी लोग आते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अर्यंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।